चलो फाइनली सारा काम हो गया, अब सो जाती हूँ। 1 बज गया रात का। कब सोऊंगी कब उठूंगी, कल मीटिंग में भी जाना है, सारा काम करना है। बॉस का कॉल इतनी रात में। हेलो सर। हेलो शताक्षी, सॉरी फॉर लेट कॉलिंग। वो तुम्हें याद है ना कल मीटिंग है? जी सर, मुझे याद है, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। ओके, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या है कि मीटिंग 11 बजे से नहीं है, मॉर्निंग में 7 बजे से है। तो तुम्हें एनी हाउ मॉर्निंग में 7 बजे आना ही है ऑफिस। आपको पता है ना, आई एम मैरिड वुमेन, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। सुबह बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना होता है, उनका स्कूल का टाइम 8 बजे का है, और 7 बजे मैं ऑफिस आऊंगी तो उनको रेडी कौन करेगा? इनका टिफिन बना के देना होता है, फिर सास ससुर हैं। 7 बजे तो पॉसिबल नहीं है सर। ऐसा नहीं हो सकता सर कि मेरी जगह कोई और अटेंड कर ले मीटिंग। शताक्षी, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तुमने लीड करा है, और अगर कल मीटिंग में तुम नहीं हुई, किसी और ने हैंडल करा और कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी का लॉस हो। तो तुम्हें कल मीटिंग में होना जरूरी है। एनी हाउ तुम्हें आना पड़ेगा। ओके सर, मैं आ जाऊंगी। गुड। सुबह 7 बजे, अगर मुझे 7 बजे जाना है तो कम से कम मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। 1 ऑलरेडी बज गए हैं। अलार्म लगा देती हूँ। और अच्छा, 4 बजे का अलार्म लगा के सोई है। 3 घंटे में कैसे नींद पूरी होगी इसकी? साढ़े 4 हो रहे हैं। छह बज गए। शिट यार, मैंने तो 4 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म क्यों नहीं बजा? 6 बज गए, 7 बजे पहुंचना है, कैसे होगा सब कुछ? शिट शिट शिट। गुड मॉर्निंग। आप कब उठे? 4:30 बजे। यार मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। मेरी मीटिंग थी 7 बजे और 6 बजे उठी हूँ मैं, और मैंने 4 बजे का अलार्म भी लगाया था। पता नहीं अलार्म बजा कैसे नहीं। क्योंकि मैंने आपको आपके बॉस से बात करते हुए सुन लिया था रात को कच्ची नींद में, तो मैं उठा और मैंने आपका वो 4 बजे वाला अलार्म बंद कर दिया ताकि आप अपनी नींद पूरी कर सकें। अगर आपने सब कुछ सुन लिया था तो आपको मुझे और जल्दी उठाना चाहिए था। मैंने कुछ भी नहीं किया। पहले रीजन तो जान लो कि मैंने अलार्म क्यों बंद किया था। शताक्षी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, और ऐसा मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ शताक्षी क्योंकि एक औरत के लिए घर संभालना और अपने करियर को बनाना, दोनों चीजें साथ करना बहुत मुश्किल होता है। मैं यही चीज नहीं चाहता था तुम्हारे लिए, और वही तुम्हारे साथ हो रहा है। और अभी इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। चाहना ना चाहना बात की बात है, लेकिन अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ ना। आज तो मुझे टाइम से पहुंचना था। शताक्षी, तुम्हें किसी भी काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे काम तुम्हारे मैंने कर दिए। सारा काम कर दिया? बच्चों को रेडी कर दिया? रेडी कर दिए। और खाना, ब्रेकफास्ट, सब कुछ? ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी कर दिए हैं सबके लिए। आप मुझे उठा देते, मैं कर लेती। मैं नहीं चाहता कि इस घर की सारी टेंशन तुम अपने ऊपर लो। शताक्षी, मैंने अपनी माँ को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे कैसे पाला है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। दिन भर धूप में धक्के खाना, नौकरी करना, पैसे कमाना, उसके बाद घर आकर खाना बनाना, मुझे पढ़ाना, फिर पूरे घर की मेंटेनेंस करना। मैंने कभी उनके चेहरे पर ना एक सुकून नहीं देखा। इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरी बीवी आएगी ना मेरे घर में, तो मैं उसको कभी स्ट्रेस नहीं लेने दूंगा सारे घर का। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं ताकि तुम अपनी मीटिंग पर अच्छे से जा सको, नींद अच्छे से पूरी कर सको, और थोड़े बहुत अगर काम मैंने कर लिए तो उससे तुम्हारा बोझ हल्का होगा और तुम्हारे चेहरे पर दिन के अंत में मुझे खुशी देखने को मिलेगी। आई एम सो लकी टू हैव यू। हमारे जैसा पति हो ना, तो मुझे नहीं लगता किसी भी पत्नी को स्ट्रेस लेने की जरूरत है। लेकिन अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर निकलना भी है, आधा घंटा पहुंचने में ही लग जाता है। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें। आज के बाद तुम्हें घर के किसी भी काम का स्ट्रेस होना तो तुम मुझसे शेयर करोगी, क्योंकि हम दोनों इस घर को चला रहे हैं, तो उस घर को चलाने की जिम्मेदारी हम दोनों की है, तुम्हारे अकेले की नहीं। समझी? डन। मैं जल्दी से जल्दी रेडी होती हूँ। हाँ, तुम रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ टेबल।